हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश राजदान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं तो किसी भी देश को जब किसी भी देश के विकास के लिए उस देश में जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो आर्थिक नियोजन का प्रारंभ देखते हैं। प्रारंभ इसका प्रारंभ 1928 ईस्वी में यूएसएसआर रसिया से स्टार्ट हुआ। रसिया से हुआ। यूएसएसआर रूस। नेता कौन थे? नेता जोजेफ स्टॉलिन। और जो भारत में आर्थिक नियोजन है ये भी यूएसएसआर से लिया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसे भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन को यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखा गया है। तो आर्थिक नियोजन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में यूएसएसआर रूस से स्टार्ट हुआ। इसके नेता थे जोजेफ स्टॉलिन। भारत में आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है। इसे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन यानी प्लानिंग आयोग यानी योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। कोई भी योजना बनाने के लिए देश को एक आयोग की जरूरत पड़ी जिसे योजना आयोग के नाम से प्रतिपादित किया गया और इसका निर्माण किया गया। योजना आयोग की जो स्थापना हुई ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए योजनाएं बनाना। हाँ, तो आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 1928 ईस्वी में यूएसएसआर रूस ने किया। नेता थे उस टाइम जोजेफ स्टॉलिन। भारत में आर्थिक नियोजन रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है इसे। उसके बाद इसको प्लानिंग करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए योजनाएं बनाना था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही उस टाइम के होते हैं। प्रधानमंत्री। तो इसके प्रथम पदेन अध्यक्ष के बारे में आप बात करेंगे। प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
लाल नेहरू, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर इस आयोग का गठन हुआ था। अंतिम अंतिम पदेन अध्यक्ष अंतिम थे श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की इस योजना आयोग के स्थान पर। अतः योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए और नीति आयोग के प्रारंभ और अंतिम यानी अभी वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी ही अध्यक्षता कर रहे हैं। तो अब इसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसके अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नंदा जी और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। संवैधानिक निकाय था। इसमें गुलजारी लाल नंदा जो है ये अक्सर करके प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इनको आप याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो ध्यान रखना है, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री जी होते हैं वही होते हैं, और जो लास्ट इसके प्रधानमंत्री जो लास्ट अध्यक्ष थे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी थे। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है योजना आयोग खत्म कर दिया गया 2015 में। उससे पहले जो इसको खत्म करने की जो घोषणा की गई थी, घोषणा 15 अगस्त 2014 को। तो अब नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का पूरा नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। जो नीति आयोग की स्थापना थी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 कर दी गई। अब नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय था। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है। यह एक सलाहकार निकाय है, यानी सरकार को एक तरह से सलाह देने का कार्य करता है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, इससे देश का अधिक डेवलपमेंट होगा। ये कार्य होता है एक सलाहकारी निकाय के रूप में। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करती है। सरकार के थिंक टैंक
यानी उसको डेवलपमेंट के बारे में सोचने की शक्ति प्रदान करती है। सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन खत्म करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया और उसी दिन नीति आयोग लाने की घोषणा भी की गई, बट डेट नहीं फिक्स की। लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक सलाहकार निकाय है, यानी सरकार नीति आयोग से सलाह लेने का कार्य करती है। यानी नीति आयोग जो सरकार को सलाह देने का कार्य करता है कि आप ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके, और यह इसीलिए यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, यानी थिंक टैंक के रूप में इसको कहा गया है सरकार के। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नीति आयोग की संरचना, यानी इसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें जो है जब इस आयोग की स्थापना की गई तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग लेते थे। इसकी अध्यक्ष, इसकी जो कमेटी थी उसमें नीति आयोग की संरचना, इसकी संरचना में इसका जो एक अध्यक्ष होता था, इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री। इसीलिए इसके जो अंतिम और प्रथम, यानी प्रथम और अंतिम दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। यानी प्रथम और अंतिम अध्यक्ष दोनों ही नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। और इसके जो सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सिद्धू श्री खुल्लर जी हैं। सिद्धू श्री खुल्लर। और द्वितीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो अमिताभ कांत जी हैं, अमिताभ कांत जो अंतिम, यानी जो वर्तमान में जो सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो परमेश्वरन अय्यर जी हैं, परमेश्वरन अय्यर। देखिए नीति आयोग की संरचना में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही उस टाइम के होते हैं। तो जब ये नीति आयोग बना तब भी प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी थे, और जब ये अभी तक जो है वर्तमान में भी यही नीति आयोग चल रहा है, यानी इसके अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी भी, यानी अंतिम और प्रथम और वर्तमान सारे ही नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता करते रहे हैं। और इसका जो सीईओ है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये प्रथम जो थे ये सिद्धू श्री खुल्लर जी थे, और द्वितीय अमिताभ कांत जी थे, और वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर जी हैं। अब चलते हैं इनके उपाध्यक्ष की तरफ। इन सारे पॉइंटों को याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों। ये एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष देख लेते हैं। उपाध्यक्ष इनके प्रथम उपाध्यक्ष यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया। जो द्वितीय उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, राजीव कुमार। जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी।
ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। ये अक्सर करके एग्जामों में पूछा आता रहा है। अभी हाल ही में हुए एसएससी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना की गई, यानी एनडीसी, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि जो नीति आयोग योजनाएं बनाए और उसको जांचने के लिए एक काउंसिल होनी चाहिए, वो जांच काउंसिल ही एनडीसी कहलाई। यानी एनडीसी स्थापना इसलिए की गई ताकि वो नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को जांच सके कि सही है या नहीं सही है। तो एनडीसी की स्थापना जो हुई थी, यह स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। स्थापना 6 अगस्त 1952। इसका उद्देश्य क्या था? एनडीसी का उद्देश्य क्या था? नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करना, यानी नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करना। जब तक योजना आयोग रहा तब तक योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया। उसके बाद जब नीति आयोग आ गया तब नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया। उसके बाद चलते हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। यानी इसके वर्तमान में देख सकते हैं पदेन अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्रथम अगर देखने की बात करें तो प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और द्वितीय उपाध्यक्ष राजीव कुमार, तृतीय यानी वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं नीति आयोग की। और एनडीसी जो चूंकि नीति आयोग द्वारा बनाई गई या फिर योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसका उद्देश्य नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान करना। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनडीसी के बाद ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आर्थिक नियोजन के बारे में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी इतिहास। इसके बारे में इसका क्या इतिहास रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम नियोजन की बात जो है, सर्वप्रथम नियोजन यानी आर्थिक नियोजन की बात एम विश्वेश्वरैया जी ने कही। एम विश्वेश्वरैया जी ने की। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात जो है एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक जीने की। किसमें? अपनी पुस्तक जो पुस्तक उन्होंने 1934 में लिखी थी उसमें इन्होंने जिक्र किया था। पुस्तक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी
फॉर इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात कही थी। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने की। सुभाष चंद्र बोस जी ने की इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष इसी राष्ट्रीय नियोजन समिति इसी के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल जी को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो है नियोजन की बात एम विश्वेश्वरैया जी ने पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इसमें की थी 1934 ईस्वी में। और जो इसके बाद कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1938 में, उसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई और उस समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। ठीक है, अब इसको रफ करके नेक्स्ट बॉम्बे प्लान कब लाया गया? बॉम्बे प्लान 1944 में लाया गया। 1944 में इसकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे अर्देशीर दलाल जो है अध्यक्षता यानी अध्यक्ष थे। इसे मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया बॉम्बे प्लान को, जो 1944 में आया। उसके बाद गांधीवादी योजना आई। गांधीवादी योजना जो है सन 1944 में आई थी। 1944 में इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे श्री नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी श्रीमन नारायण। इसके जो अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण। इसको बोल सकते हैं कि श्रीमन नारायण के द्वारा यह गांधीवादी योजना का प्रस्ताव पेश किया गया था, यानी प्रस्तुत किया गया था समक्ष। तो उसके बाद सर्वोदय योजना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय योजना, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय योजना 1950 में आई थी। 1950 में ये कौन लाया था? ये जयप्रकाश नारायण लाए थे। जयप्रकाश नारायण जी लाए थे इसे, इनको याद रखना है। ठीक है। बॉम्बे प्लान आया 1944 में। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर थे अर्देशीर दलाल थे। और जो इसे बॉम्बे प्लान को मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद गांधीवादी योजना आई। इसको जो है इसकी अध्यक्षता श्रीमन नारायण जी कर रहे थे 1944 में जो आई थी। उसके बाद सर्वोदय योजना लाई गई, यह 1950 में आई। इसको लाने वाले जयप्रकाश नारायण जी थे।
फिर इसको रफ करके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हाल ही में एग्जाम आने वाले हैं आप लोग के, उसमें ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अब जो है हमारी जी, अब चलते हैं अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ। तो पहले देख लेते हैं हमारी जो कुल पंचवर्षीय योजनाएं थी, कुल पंचवर्षीय योजनाएं टोटली अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी अभी तक, यानी 2015 तक, क्योंकि उसके बाद योजना आयोग खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जो है एनडीए सरकार यानी बीजेपी सरकार ने बोला था कि हम 15 ईयर प्लान लाएंगे, यानी 12वीं के बाद एनडीए बीजेपी सरकार ने, यानी 12वीं योजना के बाद, यानी पंचवर्षीय योजना के बाद एनडीए यानी बीजेपी जो है सरकार ने पंचवर्षीय योजना का प्लान बंद कर दिया। पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी और 15 अक्टूबर के लॉन्ग टर्म को योजनाओं को प्रारंभ किया। पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया और 15 ईयर के लॉन्ग टर्म योजनाओं को लाने का निर्णय लिया। तो हमारी कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी थी? 12 थी। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पहली पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। धन्यवाद।